वेलकम टू अपनी जॉब्स अकेडमी। मेरे प्यारे बच्चों, मैथमेटिक्स की शॉर्ट वीडियो सीरीज में आप सभी का वेलकम कहता हूं मैं। आज हमारा जो टॉपिक रहेगा ये है टाइम, स्पीड और डिस्टेंस। क्या रहेगा बेटा? टाइम, स्पीड और डिस्टेंस। आइए समझते हैं बिल्कुल बारीकी के साथ, बिल्कुल बेसिक से एडवांस तक जाएंगे कि आने वाले वक्त में एसएससी की तरफ से, आरआरबी की तरफ से, जेकेएसबी की तरफ से किस तरह के सवाल इस टॉपिक पे बन सकते हैं। वो तमाम पॉसिबिलिटीज को हम पहले से ही कर लेंगे। और जब हम ये भी सोच के जाएंगे कि ये एग्जामिनर पूछेगा, तो इसके बाद फिर एग्जामिनर क्या पूछ सकता है, तो जरा नोट कीजिएगा। हमारे यहां टॉपिक इस वक्त जो चल रहा है वो है टाइम, स्पीड और डिस्टेंस। आप यूं समझिए, शुरुआत में डिस्टेंस से कर रहा हूं। टाइम तो आप लोकली समझ सकते हैं कि टाइम का मतलब होता है समय, वक्त। अगर मुझे किसी चीज का आंसर निकालना हो कि ये चीज कब तक चलेगी, कब तक रहेगी, ये जो कब तक का आंसर होता है ना, ये वक्त होता है। हाउ लॉन्ग का आंसर आपका समय होता है। अभी आप पूछेंगे सर कितनी देर तक पढ़ाएंगे, तो हाउ लॉन्ग द क्लास विल कंटिन्यू, कितनी देर तक चलेगा। ये जो कितनी देर का जो आंसर होता है इसे वक्त कहते हैं। सही है बेटा? डिस्टेंस क्या है? मान लीजिए ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, रास्ता यूं 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 है। मान लीजिए भूल भुलैयों से गुजर गुजर के आप बी पॉइंट पे पहुंचेंगे। ए पॉइंट से आपका रास्ता शुरू हो गया। अब जरा गौर कीजिएगा एक बात को। आप जब इस रास्ते को नापेंगे, क्या आप ए से बी डायरेक्ट जाएंगे या पूरा रास्ता नापेंगे? आपका सवाल होगा सर पूरा, चाहे इसमें जिगजैग है, चाहे इसमें कर्व्स है, आप पूरा का पूरा रास्ता नापेंगे। सो जो टोटल पाथ की लेंथ होती है, टोटल पाथ की लेंथ होती है, यानी कि ए से लेकर बी तक जितना भी ये रास्ता आएगा घूम घूम के, टोटल पाथ लेंथ को मेरी जान कहते हैं हम डिस्टेंस। क्या कहते हैं बोलो बेटा? आई समझ? टोटल पाथ की लेंथ को डिस्टेंस कहते हैं। और अगर मैं ए से बी, क्या बोला मैंने? ए से बी में एक शॉर्टकट रास्ता ढूंढूंगा। आप जानते हैं शॉर्टकट हमेशा स्ट्रेट लाइन हुआ करती है। तो जो शॉर्टकट रास्ता मैंने ए से बी ले लिया, ए से बी जो शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ है, क्या बोला मैंने मेरी जान? इसे कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। क्या कहते हैं बोलो बेटा? है तो दोनों डिस्टेंस ही, पर फर्क इतना है डिस्प्लेसमेंट में कभी भी कर्व्स नहीं आते हैं, जिगजैग नहीं आता है, भूल भुलैया नहीं आती है। डिस्टेंस में आती है। डिस्टेंस में कर्व भी आएगा, बेंड भी आएगा, सब जोड़ के नापना है। अभी यहां से अगर आप जाएंगे, कश्मीर चले जाएंगे, आप हिमाचल चले जाइए, आप राजौरी जाइए, हाँ, आप पंजाब जाइए, आप रास्ता सिर्फ स्ट्रेट लाइन वाला नहीं जोड़ेंगे, चाहे बीच में बेंड हो, कर्व हो वगैरह, सबको जोड़ जोड़ के रास्ता बनता है। फिर आप लिखा होता है वो जो पत्थर लगे होते हैं जिनमें लिखा होता है कि डिस्टेंस इतनी से इतनी है ना? ओके, साइन बोर्ड लगे होते हैं। आइए समझते हैं। डिस्टेंस तो हमारे समझ में आ गया है। अब बात करेंगे स्पीड की। स्पीड क्या भला है? मान लीजिए ये रास्ता है मेरा, ठीक है बेटा, मैं 1 मिनट में, क्या बोला मैंने? 1 मिनट में 10 कदम चलता हूं। 1 मिनट में मतलब मैं, आजकल वो स्मार्ट वॉचेस भी आती है जो आपके स्टेप्स को नोट करती है, राइट? स्मार्ट वॉचेस जो घड़ियां आती है उनमें आप चले, आप वॉकिंग का वो बटन ऑन रखिए और वो आपके स्टेप्स को भी गिनता है कि आप कितने स्टेप चले हैं। मान लो मैं 1 मिनट में 10 स्टेप चलता हूं, 2 मिनट में कितने चलूंगा? 20। 3 मिनट में 30। यानी कि मैं डिस्टेंस को तय कर रहा हूं वक्त के साथ साथ। मैं, ये मेरा 10 स्टेप क्या बनेगा? डिस्टेंस। ये क्या बनेगा? मेरा टाइम। बोलो ना बेटा, ये डिस्टेंस है और ये क्या है आपका
तो कितना चला कितने समय में, दोबारा बोल रहा हूं, कितना चला कितने समय में, इसी को तो स्पीड कहते हैं। डिस्टेंस अपॉन टाइम ही को तो स्पीड कहते हैं बेटा। आई समझ? डिस्टेंस अपॉन टाइम को ही स्पीड कहते हैं। मैं कितना चला, मैं कितना चला और कितनी देर में चला, कितना चला कितनी देर में चला, ये मेरी स्पीड है। तो द डिस्टेंस दैट इज कवर्ड इन ए गिवन टाइम इट इज कॉल्ड एज अ स्पीड। समझ में आया? ओके, बढ़ता हूं आगे की ओर। अब सुनिए बेटा जी, स्पीड किसके बराबर है, जल्दी बोलो। हाँ, मिलके मिलके दबा के बोलो, क्या आएगा? अच्छा अच्छा, डिस्टेंस को किस में मेजर करते हैं? डिस्टेंस को हम मेजर करते हैं या तो किलोमीटर में, बोलो, या तो मीटर में। किलोमीटर बड़ा यूनिट है, छोटा यूनिट कौन सा है? मीटर है। सही है इतना। टाइम को बेटा किस में नापते हैं हम? हाँ, आवर में मेजर करेंगे, या मिनट में करते हैं, या सेकंड में करते हैं। सबसे छोटा इसका आएगा सेकंड्स वाला। सही है, इतना सही है। हम स्पीड को मेजर करते हैं किलोमीटर में या मीटर में, टाइम को मेजर करते हैं आवर्स में, मिनट में या सेकंड में। अब बताओ मुझे जरा, स्पीड के कितने यूनिट्स बन सकते हैं, बोलो। यहां तो बन सकता है किलोमीटर पर आवर, बोलो जी। यहां तो बन सकता है किलोमीटर पर मिनट, यहां तो बन सकता है किलोमीटर पर सेकंड। एक हो गया ये वाला। दूसरा बन सकता है, बोलो, मीटर पर आवर, मीटर पर मिनट, या मीटर। आई समझ? अरे बोलो मेरी जान। आप यहां इस वक्त फिजिक्स नहीं पढ़ रहे हैं, फिजिक्स में ये सारे यूनिट्स एक्सेप्टेबल है, लेकिन जब हम मैथ की बात करेंगे, मैथ कहता है कि मुझे दो ही चीजों के साथ बनती है, एक ये किलोमीटर पर आवर वाला, एक मीटर सेकंड वाला। ठीक है बेटा? मैथ कहता है मैं, मेरे साथ जब भी तुम बात करोगे, या तो किलोमीटर पर आवर में करना, या तो मीटर पर सेकंड में करना, इसके अलावा बीच वाले मुझे पसंद ही नहीं है। तो अगर हमें अब बीच वाले दिए होंगे तो हमें या तो उसको बदलना पड़ेगा इसमें, या तो इसमें। बोलो जी। मैथ में, कॉम्पिटिटिव का जो मैथ है वो ओनली 2 यूनिट्स को एक्सेप्ट करता है। कौन कौन सा बेटा? एक किलोमीटर पर आवर वाला, दूसरा मीटर पर सेकंड वाला। समझ गए यहां? अब सुनिए, 1 किलोमीटर में होते कितने मीटर, बोलो? 1000 मीटर। पता है ना आपको? 1 किलो को बोलते हैं 1000 बेटा। किलो का मतलब 1000, मीटर किलोमीटर। 1 आवर में कितने मिनट होते हैं, बोलो? 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं? ये कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी है, नोट करना जरूरी होता है। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, 1 घंटे में 3600 सेकंड होते हैं। हमने नोट करा किलोमीटर में 1000 मीटर है और 1 घंटे में 3600 सेकंड है, राइट? अब एक बात मैं आपको बड़ी इंपॉर्टेंट बताने लगा हूं बेटा। मैथ में क्या क्या एक्सेप्ट है? 1 किलोमीटर पर आवर वाला है, दूसरा कौन सा बोला? मीटर। ये बेटा होता है ऊपर न्यूमरेटर, क्या बोलते हैं इसको? और नीचे वाले क्या बोलते हैं? अच्छा, इसको बोलते हैं डिनोमिनेटर। बचपन में पढ़ा था क्लास 3rd 4th में ही आपने। ऊपर वाले को न्यूमरेटर कहते हैं, नीचे वाले को डिनोमिनेटर कहते हैं। ये जो ऊपर वाला होता है ना न्यूमरेटर, इसे कहते हैं बॉस। ये नीचे जो है ना, इसका क्लर्क है। अब मुझे एक बात बताओ, बॉस किसकी सुनता है, क्लर्क की या क्लर्क बॉस की सुनता है? क्लर्क को फॉलो किसको करना पड़ता है? बॉस क्लर्क को फॉलो नहीं करता, बल्कि बॉस के ऑर्डर क्लर्क फॉलो करता है। सही है? इसी तरीके से अगर मुझे किलोमीटर पर सेकंड दिया, क्या दिया बोलो? दोबारा सुनना, क्या मैथ में किलोमीटर पर सेकंड एक्सेप्टेबल है? बोलो नहीं। मैथ को क्या चाहिए? किलोमीटर पर आवर। क्या चाहिए बोलो? अच्छा बताओ जरा, यहां बॉस क्या है किलोमीटर में? क्या बोलो? इस बॉस ने ऑर्डर किया क्लर्क को, कहा सुनो मियां, तुम सेकंड हो ना, हमें पसंद नहीं है, और बन के आओ। कोई ये बच्चा गलती एग्जाम में न करें कि वो किलोमीटर को बदल दे।
आप किलोमीटर को मीटर सेकंड बनाओगे, बोलो मेरा काम हो गया, तो गलती पर हो मेरी जान। इसीलिए जब बंदा ये छोटी छोटी बातें नहीं समझता है तो एग्जाम में सवाल करके भी गलत करता है। आप जरा देखो कितनी नाजुक बात है, कोई समझाता ही नहीं इसको कभी। किलोमीटर पर सेकंड, यहां बंदा अगर इसको मीटर बना देगा तो मीटर पर सेकंड तो यूनिट है ना, मगर ये गलत सवाल होगा क्योंकि आपने बॉस ही को बदल दिया क्लर्क की मर्जी पर। क्लर्क कहता है सेकंडों में, कहता है वो तुम ही बदलो। बॉस को बोलता है तुम मेरे हिसाब से बदलो, बॉस कहता है काहे भैया तुम सेकंड हो, तुम आवर में आ जाओ। ठीक है जी। तो इस वाले सवाल में हम सेकंड को किसमें चेंज करेंगे, बोलो बेटा, याद रखना इस चीज। अब लिखा होगा मीटर पर आवर, क्या लिखा बोलो बेटा। अब यहां बॉस कौन है, मीटर, तो यहां बदलेंगे मीटर किलोमीटर या आर को, किसमें, सेकंड में। आई समझ बेटा, ये आपने याद रखना हमेशा, ऑलवेज चेंज डिनोमिनेटर अकॉर्डिंग टू न्यूमरेटर। बॉस के अकॉर्डिंगली क्लर्क को बदलना है, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर के अकॉर्डिंगली बदलना है। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये आप नोट कीजिएगा, नोट करो बेटा, शाबाश। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आगे हम हमारे लिए क्या पैगाम है। देखो बेटा, अब मेरी बात सुनेंगे। किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर मतलब 1000 मीटर, आर मतलब 3600 सेकंड, बोलो जी। मैं देखना चाहूंगा किलोमीटर पर आवर कितने मीटर पर सेकंड होता है। अब सुनो, ये दो दो कट जाएंगे, 5 2 5 10 2 18 तो किलोमीटर पर आवर कितने के बराबर होता है, 5/18 मीटर। अब मैं समझ गया, अगर मुझे फॉर एग्जाम्पल 36 किलोमीटर पर आवर को चेंज करना है, पूछा गया बताओ कितने मीटर पर सेकंड बनाइए, तो मैं कुछ भी नहीं करूंगा, मैं 36 को मल्टीप्लाई किससे करूंगा, बोलो 5/18 ही क्या, 18 18 दूने 36, 36 कितना आएगा बोलो 10 आएगा। 10 मीटर पर सेकंड किसके बराबर होता है, बोलो 36 किलोमीटर पर आवर। आई समझ। जब मेरी जान आपने किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करना है तो आपने मल्टीप्लाई किससे करना पड़ता है, 5/18 से। किससे बोलो, तो मैं यहां लिख लूंगा ऐसे, किलोमीटर पर आवर को चेंज करो किससे, बोलो मीटर, तो आप मल्टीप्लाई किससे करेंगे, बोलो 5/18 से। 5 अच्छा जी, अब मुझे बताओ एक बात, अब मीटर पर सेकंड को चेंज करना है किलोमीटर पर आवर में, किसे बोलो ना, मीटर पर सेकंड करना है, तो आप मल्टीप्लाई किसे करोगे, बोलो 18 अब आप बोलोगे सर जी याद कैसे रखे इसको, 5/18 कब लेना और 18/5 कब लेना है, तो क्या करोगे, याद रखना, ये मुझे बताओ किलोमीटर बड़ा यूनिट है या छोटा यूनिट है, ये बिग वन है, ये स्मॉल वाला है ना, बोलो। आप जब बड़े से छोटे में जाओगे, बड़े से, बताओ किलोमीटर बड़ा है या छोटा है, किससे, मीटर से। जब बड़े को छोटे में जाओगे तो छोटा ऊपर रख दो, मीटर में जाना ना, मीटर छोटा तो 5 भी छोटा, मल्टीप्लाई किसे करोगे, 5/18 से। समझ में बेटा, देखो ना किलोमीटर बड़ा है, मीटर क्या है, छोटा है, तो मल्टीप्लाई किससे करोगे, छोटे वाले से। छोटा मतलब 5 ऊपर रहेगा 18 नीचे रहेगा। अब जरा करो, आप मीटर पर सेकंड को चेंज करो किसमें, बोलो, अब किलोमीटर बड़ा है ना, 18 रखेंगे ऊपर, शॉर्ट ट्रिक। किलोमीटर में चेंज करने के लिए 18 ऊपर रखो मेरी जान, और अगर आपको मीटर में चेंज करना है तो 5 को ऊपर रख दो। नोट करो, शाबाश, करेंगे सवाल बहुत सारे इस पे। एक बेहतरीन सवाल आपके सामने हाजिर है बेटा, एसएससी सीजीएल 2023 में सवाल पूछा गया है, बिल्कुल बेसिक सवाल है ये। अब सवाल देखिए, एक कांस्टेबल है और एक चोर है। कांस्टेबल का नाम श्याम है, चोर का नाम सोमेश है। श्याम जो कांस्टेबल है इज 225 मीटर बिहाइंड थीव सोमेश, यानी कि सोमेश जो चोर जहां खड़ा है वहां से लेकर पुलिस वाले कांस्टेबल तक 225 मीटर का फासला है, डिस्टेंस है। आई समझ। मान लो ये पुलिस है, पुलिसमैन है, और ये आपका चोर है। इन दोनों में कितना फर्क है, मीटर की बात हो रही है बेटा, ठीक है जी। यानी कि इन दोनों के जो डिस्टेंसेस का फर्क है वो कितना आ रहा है, 225 मीटर।
श्याम रन्स 50 मीटर एंड सुमेश रन्स 30 मीटर इन ए मिनट, यानी कि इनकी स्पीड दी गई है। श्याम चलता है 50 मीटर 1 मिनट में। दोबारा बोलना, श्याम की स्पीड कितनी है बोलो? 50 मीटर पर मिनट। और सुमेश की 30 मीटर पर मिनट। सही है, सही है बेटा। और डिस्टेंसेस का फर्क कितना है? डिस्टेंस का डिफरेंस कितना है बोलो? आप मुझे एक बार बताइए, आपको क्या निकालना है? What time will be कांस्टेबल श्याम कैच द थीफ? बताओ वो कौन सा वक्त होगा, कितना वक्त लगेगा पुलिस वाले बंदे को चोर के गले में रस्सी डालने में, पकड़ने में, है ना? मुझे निकालना है वक्त, कितना टाइम लगेगा पुलिस वाले को वो बंदा पकड़ने में। सही बात है, सही बात है बेटा। ओके, मान लेते हैं, हम एज्यूम करते हैं, मान लो टी टाइम है। क्या बोलो बेटा? मैं टी टाइम जो है, इसमें ये पुलिस वाला उस चोर को पकड़ेगा। मैंने माना टी ले लो, पी ले लो, एक्स ले लो, वाई जो मर्जी ले लो। हमने माना इतने समय के बाद पुलिस वाला चोर को पकड़ेगा। अब मुझे बताओ शाम की डिस्टेंस कितनी बनेगी बोलो? शाम की डिस्टेंस कितनी होगी? स्पीड टू टाइम ना। डिस्टेंस की फॉर्मूला होती है स्पीड अपॉन टाइम। नहीं जी, स्पीड की फॉर्मूला होती है डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन, तो डिस्टेंस कितना आएगा? स्पीड इंटू, कैसे मल्टीपल जाएगा यहाँ पे। ओके, अब बताओ इसकी स्पीड कितनी शाम की? 50 मीटर पर मिनट। मल्टीपल कैसे करेंगे बोलो? टी से। अगर सही है। अच्छा, सोमेश की डिस्टेंस कितनी बनेगी बोलो? कितनी आएगी बोलो? स्पीड कितनी है? 30 मीटर पर मिनट इंटू टाइम टी। बोलो जी, आपको यहां तक समझ में आया? मैं डिटेल से समझा रहा हूं। एक सवाल ऐसा कि जिंदगी भर न भूले। सबसे पहले हमें क्या दिया हुआ है? पुलिस वाले और चोर के बीच में 225 मीटर का फर्क है, और जो पुलिस वाला उसकी स्पीड है 50 मीटर पर मिनट, और जो चोर है उसकी स्पीड है 30 मीटर पर मिनट, है ना? जाहिर सी बात है पुलिस को चोर से ज्यादा फास्ट चलना पड़ेगा ना, तभी तो पकड़ेगा उसको। वरना अगर पुलिस वाला स्लो चल रहा है, चोर तेज चल रहा है, तो पकड़ेगा। इसलिए पुलिस वाले की 50 मीटर पर मिनट है और उसकी कितनी है? 30 मीटर पर मिनट। अब हमने माना कि इतने टाइम के बाद पुलिस वाला उसको पकड़ेगा, वो टाइम मैंने टी माना। तो डिस्टेंस कितनी बनती है बेटा? डिस्टेंस होता है बराबर स्पीड इंटू टाइम। स्पीड कितनी इसकी है? 50 मीटर पर मिनट। टाइम कितना है? टी। इसी कितनी डिस्टेंस है? 30। ये आएगा इसका टाइम। अरे दोनों के डिस्टेंस में फर्क कितना आएगा? मतलब इन दोनों को माइनस करूंगा मैं। बोलो 50, बोलो जी 50 मीटर पर मिनट इंटू टाइम माइनस क्या करूंगा बोलो? 30 मीटर इंटू टाइम। किसी और आएगा बोलो 200। तो मेरा 50 में 30 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 20। तो क्या बनेगा बोलो? 20 मीटर पर मिनट इंटू टाइम इज इक्वल 200। अब मेरी बात सुनो बेटा, मैं बार बार हालांकि मैं सिंपली 50t लिखता, मैं यूनिट को बार बार क्यों लिख रहा हूं? क्योंकि ये यूनिट मैथ को एक्सेप्टेबल है। मैंने पढ़ाया जब था, अभी मैंने कहा था बोलो, मैंने कहा कौन कौन सा एक्सेप्टेबल बोलो? ये वाला एक्सेप्टेबल। अब बताओ मुझे, अगर आपने बेटा जी, अगर आपने मेरी जान मीटर पर मिनट को चेंज करना है, किसे बोलो? तो बदलना कौन सा पड़ेगा? मिनट। कैसे सेकंड में बदलते हैं मालूम है? 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, है ना? तो याद रखो, मैं एक कहानी के जरिए समझाता हूं। एक बंदा, तजुर्बा है लाइफ का, आपने भी देखा होगा। एक होता है जो खानदानी अमीर होता है, एक होता है जो बीच में अमीर बनता है। जो खानदानी अमीर होता है ना, जिससे पैसा देखा होता है, उसके अंदर ठहराव होता है। वो दूसरे को तू तू करके बात नहीं करता है, उससे पैसा ऑलरेडी बहुत देखा होता है। जो खानदानी रईस होते, वो मिजाज रखते हैं नरम अपना,
और तुम्हारा लहजा बता रहा है तुम्हारी दौलत नई नहीं है। इसके बाद ये नई नई दौलत आती है, सबकी बात नहीं कर रहा, लेकिन बहुत से लोगों को ठहराना नहीं आता, बर्दाश्त नहीं हो पाता, शो ऑफ करना, दूसरे कोई सर्वेंट घर में रखा है उसको ऐसी बेइज्जती करने, ऐसा लगता है कोई इंसान ही नहीं है। हालांकि हर एक इंसान की इज्जत जरूरी है। सेल्फ रेस्पेक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी बीइंग। पैसा मैटर नहीं करेगा, सेल्फ रेस्पेक्ट इंपॉर्टेंट है। तो बात यहां पर यह है कि ये जो बीच वाला अमीर बन गया ना, जिसने पैसा कभी देखा नहीं था, अचानक पैसा मिला, ये इंतजार में रहता है कि दूसरा बंदा मुझे ग्रीट कब करेगा। ये करता नहीं, यहां से अकड़ है ना, पैसा पावर है, इंतजार में है कि दूसरा ही कब सलाम करेगा। ये बात हमने याद रखनी। तो एक है अकड़ वाला बंदा, एक है बेचारा जो कमजोर है, इसके पास अकड़ नहीं है। अकड़ वाला बंदा जब कमजोर के पास जाता है ना, तो ये सीना तान के जाता है, कहता है अरे चल चलो भैया देखते हैं। मैथ में अकड़ तो कहते हैं यहां पर मल्टीप्लाई, क्या कहते हैं बोलो बेटा। और जब ये कमजोर बंदा इस अकड़ वाले के पास जाता है ना, तो ये बड़ा झुक के जाता है बेचारा, कहता है कब टूट गया सर मालिक, कोई बात नहीं, मैं काम करूंगा, मैं नया कब ला के दूंगा। डर की वजह से कब टूटा तो क्या हुआ बेटा, अब डिवाइड मतलब झुक के जाना। ये वाली कहानी याद हो गई। अकड़ वाला बंदा जब कमजोर के पास जाता है तो क्या कहता है अकड़ के, करना नहीं चाहिए ऐसा, समझा रहा हूं। जब कमजोर जाता है किसके पास, तो ये क्या कहता है झुक के। मतलब क्या है, जब बड़ा यूनिट जाएगा छोटे के पास, किसने बोला बड़े के पास, तो बड़े को छोटे में चेंज करने के लिए मल्टीपल करना पड़ता है, और छोटे यूनिट को बड़े में चेंज करने के लिए डिवाइड करना पड़ता है। हमेशा याद रहेगा लाइफ भर के। अब सुनो, बताओ मिनट बड़ा है या सेकंड बड़ा है। तो मिनट सेकंड को लेता ही नहीं खाते में, कहता तू क्या यार। अब मिनट किस में जाएगा बोलो, तो बड़ा छोटे में जाएगा तो किसे जाएगा बोलो, तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किसे बोलो 60 से। और जब छोटे को बड़े में जाना तो किसे डिवाइड करेंगे। अब मुझे बताओ यहां पे मिनट को चेंज करना सेकंड में, तो मल्टीप्लाई से करेंगे 60 से, किसे करेंगे बोलो। अब मुझे दिया है 50 मीटर पर मिनट, है ना बोलो बेटा। अब मुझे 50 मीटर तो ऊपर है, मिनट के लिए क्या लेना पड़े बोलो, बोलो सही है, समझ में आ रही जी। yes, ओके। अब मुझे ये बताओ, लास्ट में निकला है 20 मीटर पर मिनट ना, मैं क्या करूंगा 20 अपॉन, आई समझ। ओके, यहां तक मेरे बच्चों को क्लियर हो रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अच्छा, ऊपर क्या डिवाइड में है, ऊपर भी डिवाइड में कुछ था ना बेटा। 20 3 निकला किसी बार 225 के, टी कितना आया था 225 अपॉन, बोलो ना, डिवाइड नीचे क्या है। अब ये 6 ऊपर जाएगा, कितना आएगा ये 225 ऐसे निकला था ना, दोबारा देखो ना, देखो बेटा 20 में 30 में करेंगे तो 20 आएगा, है ना बेटा। मीटर पर मिनट है, यहां मिनट को पहले चेंज करेंगे किसमें बोलो, सेकेंड्स में, किसमें बेटा करेंगे जी सेकेंड्स में, तो वो आएगा 225। अब ये क्या ना मैंने 225 के नीचे क्या आएगा 20 आएगा, 20 के नीचे खुद क्या है। आप ऐसे करेंगे, जब नीचे 2 डिवाइड है, ये 2 ऐसे रहेगा, 6 ऊपर जाएगा, आई समझ। आप मुझे बताओ 2 1 2 3 आएगा 6, 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 5 15, 3 2 6 तक 7 आएगा, 3 2 6 आएगा, इतना आया। अब ये क्या बना बोलो बेटा, बोलो, ये बन गया आपका सेकंड, है ना। ये ऑलरेडी सेकंड में ना मेरी जान। आपने जब 20 को डिवाइड 60 से किया, आप बन गए ना मीटर पर सेकंड, बोलो समझ में आ रहा है। 675 सेकंड कितने मिनट होते हैं, 675 सेकंड कितने मिनट होते हैं। अब डिवाइड करना पड़ेगा 60 से, बोलो ना। मैं करूंगा ऐसे, 675 को डिवाइड करेंगे 60 से, बोलो 60 11 से कितना आएगा, यहां से कितना आया 15 आएगा, बोलो ना, बोलो तो सही मेरी जान। तो कितना आएगा 11 मिनट आया, बोलो ना, और बना 15 सेकंड, कितना बना बोलो बेटा, आई समझ में। इसका आंसर क्या बनेगा 11 मिनट और, आई समझ। पूरा डिटेल से समझा, यकीन मानो इतने डिटेल से कोई बोलता नहीं है। मैं आपको बच्चों की तरह पढ़ाता हूं। देखो
आंसर क्या आएगा बेटा? 11 मिनट और 15 सेकंड। अब आप जरा देखिएगा दोबारा, एक एक लाइन दिल में उतर गई आपकी, दोबारा देखो बेटा। पुलिस वाला और चोर है, इसके बीच में 225 मीटर का फासला है। पुलिस वाले की स्पीड है 50 मीटर पर मिनट और सुमेश की स्पीड चोर की 30 मीटर पर मिनट। मैंने कहा कि डिस्टेंस का फर्क कितना है? 225 से टी टाइम मैंने माना, डिस्टेंस आ गई 50 टी और इसकी डिस्टेंस आई 30 टी। दोनों डिस्टेंस को फर्क कर दो तो कितना आएगा? 20 टी 225। मगर याद रखो यहां है मीटर पर मिनट, क्या है? अब अगर कोई बंदा ये मीटर मिनट को चेंज नहीं करेगा तो उसका आंसर कितना आएगा? 225/20 आएगा। बोलो ना, तो गलत आंसर आएगा। उसका आंसर आएगा ना 225 बटे करेगा इससे, बोलो इस। अब सुनो, हमने क्या करना है? हमने इस मीटर को पहले, मिनट को पहले सेकंड में चेंज करना, तो मैंने कर दिया 20/60 आएगा। ठीक है बेटा, और मेरा दिया था 20 टी किसके बराबर होगा? 225 के, है ना? तो टी कितना आएगा? 225/20/60। ये जो ऊपर एक डिवीजन नीचे दो डिवीजन है ना, तो तीसरा वाला ऊपर जाता है। तीसरा वाला 2 1 2 3 675 सेकेंड आया। कितना है बोलो? अब सेकेंड को चेंज करना है किसमें? मिनट में, तो डिवाइड कैसे करेंगे? 60 से। 60 से किया 60, कितना आएगा बोलो? तो मेरा ये बनेगा ना, ऐसे ऐसे बनेगा ना। मैंने वो लिख रहा था 60 को 11 सेकंड जो 60 आएगा ना, 15 आएगा। तो 11 मिनट आए और 15 सेकंड। क्लियर हो गया? इसका आंसर ये आएगा 11 15 सेकंड। अब मैं अगर इसको फास्ट तरीके से कर लेता और आपको समझाता नहीं, मैं बोलता ऐसे, देखो बेटा ये ए पॉइंट है बेटा, ये बी है, यहाँ आपका पुलिसमैन है, यहाँ आपका थीफ है। 225 मीटर का बेटा फर्क होता है इसमें। और आप जानते हैं इसकी स्पीड कितनी दी गई है? बोलो 50 मीटर पर मिनट। ऐसी कितनी दी? बोलो 30 मीटर पर मिनट। ठीक है जी बेटा, आप टाइम को टी मानिए तो ये डिस्टेंस कितनी आएगी? 50 टी आएगा बेटा। और कितना आएगा बोलो? 30 टी आएगा। ठीक है जी बेटा, इन दोनों डिस्टेंस का फर्क कितना आएगा? 50 टी माइनस 30 टी, कितना आएगा बोलो? 225। तो ये आएगा 20 टी, कितना आएगा? 225 टी, कितना आएगा बोलो? 225 अब करेंगे इससे, बोलो 20 से। ठीक है बेटा, ये तो समझ में आया? अब सुनो, अब अगर आपको ये करते हैं, अब यहां आपको पता है ये जो 20 है ये क्या है? ये मीटर पर मिनट है। अब इसको मल्टीप्लाई से करना, डिवाइड करना पड़ेगा 60 से। बोलो अब ये 60 ऊपर जाएगा ना, तो ये आएगा 225। अब आएगा 20 इंटू करेंगे 60 से, ये कटेगा, ये आएगा 3 से, तो ये आएगा 675। कितना बोलो? बोलो ये आपके सेकंड्स में, बोलो ना, ये सेकंड में। अब सेकंड को चेंज करना मीटर में, तो इसमें मिनट में तो 60 से करेंगे, 11 से आएगा तो 660 आएगा, 15 बजे तो कितना आएगा? 11 मिनट और 15 सेकेंड। ये हो गया फास्ट तरीके से। लेकिन अगर मैं शुरू में ही इससे फास्ट करता, आपको एक भी चीज समझ में नहीं आती। आई समझ? नोट कीजिए। एसएससी सीजीएल का एक और सवाल आपके सामने हाजिर है बेटा, 2023 का ये सवाल है। पुलिसमैन और चोर की बात हो रही है, आज हम पुलिस और चोर ही खेलेंगे, है ना? पुलिसमैन फॉलोज ए थीफ जो 600 मीटर इसके आगे है। कौन है आगे? कभी ये लिखा होता है कि पुलिसमैन उसके पीछे है, कभी ये लिखा जाएगा चोर उसके आगे है। हमेशा चोर आगे ही रहेगा, तभी पुलिस वाले को पकड़ने का मौका मिलेगा, है ना? बोलो जी, पुलिस आगे हो चोर पीछे हो, ऐसा चलेगा क्या? चोर भागेगा तो पुलिस पकड़ेगी ना, वरना चोर भागेगा ही नहीं, है ना? अब सुनिए, 600 मीटर का फासला है, ये मानिए पुलिसमैन हमारा है और ये चोर है जी। इनके बीच में फर्क कितना है? 600 मीटर का। सुन रहे बेटा? इफ पुलिसमैन थी रन एट द स्पीड्स ऑफ दिस, पुलिसमैन की स्पीड कितनी है? 10 किलोमीटर पर आवर, और चोर की स्पीड कितनी है? 8 किलोमीटर पर आवर। ठीक है मेरी जान? अब हम मानेंगे टाइम टी। क्या मानेंगे? अब टाइम टी, तो इसकी डिस्टेंस कितनी आएगी? बोलो 10 इंटू टी। बोलो इसे कितना आएगा? 8 इंटू टी। आई समझ में? ये D1 हो गया, D2 हो गया। दोनों का फर्क कितना आएगा? बोलो बोलो 10 टी में माइनस करेंगे 8 टी, तो कितना आएगा? 600 मीटर। बोलो ना जी। तो ये आएगा आपको 2 टी, ये आएगा 600 मीटर। तो टी कितना आएगा? 600/2, तो ये कितना आएगा? बोलो 300 मीटर। मगर नीचे क्या है? ये नीचे जो है ये किलोमीटर पर आवर है। बोलो बेटा, ये बोलो ना, ये किलोमीटर पर आवर है। अब मुझे बताओ
किलोमीटर पर आवर को मुझे चेंज करना है मीटर पर सेकंड में, किसे बोलो? तो ये जो 2 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड तो किसे मल्टीप्लाई करते बोलो? 5/18 से। तो ये कितना आएगा? 5/9 आएगा। बोलो ना, याद आई आपको? मैंने पढ़ाया था ना बेटा। ये कितना आएगा? ये आएगा ना 2 किलोमीटर पर आवर आएगा। नहीं बोलो जी, मैंने यहाँ लास्ट नीचे में क्या है? 2 किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर पर आवर को मैंने पढ़ाया था जब चेंज करो किसे बोलो? मीटर पर सेकंड में। तो छोटा कितना है? 5 है, तो 5 ऊपर आएगा 18 और 2 को मल्टीप्लाई किया 5/18 से, 2 ही के 2 9 आएगा, 5/9 आएगा, 5/9 आया। अब मुझे बताओ, ये मत लिख फिलहाल, देखो ऐसे 600 के नीचे क्या लिखूंगा बोलो बेटा? 5/, ये 9 ऊपर जाएगा तो ये आएगा 600/5 इंटू करेंगे 9 से, और ये चलेगा इस वक्त मीटर पर सेकंड में। बोलो 5 एकम 5, 5 12 0 आएगा। बोलो जी, 5 को 12 से करो तो 60 आता बेटा। 9 0 0, 9 2 18, तो कितना आएगा बोलो? 10 आएगा। बोलो बेटा 1080 सेकंड हुए। कितने हुए? 1080। अब मुझे सेकंड को चेंज करना है किसमें? मिनट में। तो छोटे को जब बड़े में चेंज तो अगर झुक के जाएगा डिवाइड, तो मुझे करूंगा 1080 को डिवाइड किसे बोलो? 60 से करेंगे। बोलो 0 से कटेगा तो ये आएगा 108 को डिवाइड करो 6 से, 6 1 जार 6 8 जार। बोलो समझ में आ रहा बेटा? तो कितने करेगा? 18 मिनट। क्या आएगा आंसर बोलो बेटा? 18 मिनट। आई समझ? दिल में उतर गया ना? अब देखो, पहले पहले समझाने में वक्त लगा था, अब लगा? मेरा बच्चा यहां दिया था किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर आया तो 5/18 से मल्टीप्लाई किया। अगर लिखा होता ना 2 मीटर पर सेकंड, तो फिर मैं उसको मल्टीप्लाई करता 18/5 से। आई समझ? ये आपने याद रखना है। यहां चूंकि मेरा बच्चा सवाल वाले ने चालाकी की थी ना, क्योंकि उसको पता है, इसने दिया था किलोमीटर पर आवर में। वो आप देखो पिछले सवाल देखो जरा आप। पिछले सवाल में सवाल वाले ने क्या किया? उसने आपको दिया था मीटर पर मिनट। क्या दिया बोलो? ये देखो यहां पे मीटर पर मिनट दिया था। वो जानबूझ के आपको यूनिट्स में फंसाएगा, क्योंकि उसको पता है ये बंदा फास्ट करेगा, ये यूनिट मानेगा ही नहीं। जब यूनिट मानेगा नहीं, इसका सवाल मैं गलत कर दूंगा। इसीलिए मैं जब भी पढ़ाता हूं, मैं सबसे पहले मैं शुरुआत ही यूनिट से करता हूं, कि मुझे पता है सवाल इधर ही फंसता है बच्चे का। अक्सर लोग पढ़ाते हैं, आपको कॉन्सेप्ट दे दिया, लेकिन ये जो छोटी छोटी बारीक बातें बताता ही नहीं है। जब यही बंदा फंस गया यूनिट में, आगे क्या करेगा? आगे आंसर ही गलत आएगा, चाहे जितना फॉर्मूला आपको याद क्यों ना हो। इसलिए बाबा याद रखना ये है, यहां पर आपको दिया था किलोमीटर पर आवर में, इसलिए लास्ट में 10 में से 8 बन सके तो 2 आया। 2 क्या है बेटा? किलोमीटर पर आवर। चेंज करेंगे इसको 5/18 मीटर पर सेकंड में, 5/9 आया। तो यहां आएगा टी कितना आएगा? 600/2। 2 के नीचे क्या लिखूंगा? 5/9। ये 9 ऊपर जाएगा तो ये बनेगा 1080। डिवाइड करेंगे इससे बोलो 60 से, तो ये आएगा आपका 18 मिनट। आपका आंसर हो गया जी। ये सीजीएल का दूसरा सवाल 2023 का पूछा गया हुआ है, पुलिस और चोर वाला। आज मजा आ रहा है खेलने में, है ना? छोटे बच्चे थे ना, हम खेलते ना। एसएससी 2023 से मैं करा रहा हूं सवाल सीजीएल का। एक तरह सिखाया, फिर दूसरा, अब तीसरा तरह उसी के साथ कंटिन्यूटी में है। आप जरा देखिए, ये पुलिसमैन है और ये आपका थीफ है। पुलिसमैन और थीफ के बीच में 200 मीटर का फासला है। बोलो बेटा, ए पुलिसमैन की स्पीड कितनी है? नहीं, पुलिसमैन की ज्यादा होगी हमेशा, किलोमीटर पर आवर में आएगा, और उसे कितनी होगी? थोड़ा दिमाग का भी इस्तेमाल करना है बेटा। पुलिस की स्पीड तेज ज्यादा होगी ना चोर से। अरे भैया, पुलिस ही जब स्लो चलेगी तो चोर थोड़ी पकड़ा जाएगा। हाँ, प्रैक्टिकल लाइफ मूवी थोड़ी है कि लास्ट के बाद पुलिस आती है। हाँ, वो चलती है ना थी पुराने, जो छोटे थे देखते थे ना, ए और लास्ट में आती थी ना पुलिस, जब अमरीशपुरी जाता था। हंसता है लड़का। सुनो, तो पुलिस और थीफ के बीच में कितना डिस्टेंस है? 200 मीटर का। मान लो टी टाइम के बाद मिलेगा ये आपस में, तो यहाँ डिस्टेंस कितनी आएगी? 11 टी आएगी। वो कितने की आएगी? 10 टी आएगी। बोलो समझ में आ रहा है बेटा? दोनों फर्क कितना आएगा बोलो? 11 टी माइनस 10 टी कितना आएगा? 1 टी आएगा। इससे बराबर आएगा बोलो 200 के। मगर ये टी है किसमें? यहां पे 1 है ना, 1। वो 1 क्या असल में किलोमीटर, ये असल में ये है, क्योंकि ये 11 टी है, ये 10 टी है। ये किसमें? किलोमीटर पर आवर में। बोलो ये भी किसमें है? तो जब माइनस करेंगे तो 1 बचेगा ना,
अब मुझे बताओ 1 किलोमीटर पर आवर को चेंज करेंगे मीटर पर सेकंड तो क्या करना पड़ेगा 5/86। टी कितना आएगा 2 × 18 ऊपर जाएगा तो 5 नीचे आएगा, 5 एकम 5 और 5 कितना आएगा, ये 40 आएगा। बोलो जी टी कितना आएगा 0। ये आपका कितना आएगा बोलो, ये आएगा 40 × 18, मगर ये किसमें आएगा सेकेंड्स में। मुझे इसको मिनट में चेंज करना तो डिवाइड किससे करना पड़ेगा 60 से, 60 डिवाइड करेंगे तो कटेगा 3 आएगा तो कितना आएगा 12 मिनट आएगा। बोलो तो 12 मिनट में क्या बोला बेटा, 12 मिनट में ये बंदा चलता है 200 मीटर। कितना सही है, समय पूरी आई बात। इसका स्पीड था 11 किलोमीटर, इसकी है 10 किलोमीटर पर आवर, तो माइनस कर दिया तो कितना आएगा 1t आएगा। 1 क्या है किलोमीटर पर आवर, क्या है बोलो, किलोमीटर पर आवर को चेंज किया मीटर पर सेकंड तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर दिया। टी को यहां रखा 18 ऊपर जाएगा, बोलो 5 नीचे आएगा, 5 × 5 40 आएगा, 4/18। तो ये जो 4 × 18 ये सेकंड है, क्या है मिनट में चेंज करने के लिए 60 डिवाइड करेंगे, 0 से कटेगा तो जाएगा 3 जो 12 आएगा। तो 12 मिनट में बंदा चलता है कितना 200 मीटर। क्या चलता है, वो मुझे पूछता है बताओ 9 मिनट के बाद कितना चलेगा। 9 मिनट के बाद एक बात मुझे बताओ 1 मिनट में कितना चलेगा बोलो 200/12। 9 मिनट में कितना चलेगा, 9 से मल्टीप्लाई करेंगे बोलो ना, तो ये आएगा 3 3 9 3 4 4 1 कितना आएगा 150 मीटर। बोलो 9 मिनट में चलेगा कितना 150 मीटर। बोलो मेरी जान समझ में आ रहा है जी। 12 मिनट में चलता है 200 मीटर, 9 मिनट में चलता है 150 मीटर। 12 मिनट में 200 और 9 मिनट में। अब मुझे वो क्या कह रहा है, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन, व्हाट इज द डिस्टेंस पुलिस एंड चोर आफ्टर 9 मिनट्स, यानी कि पुलिस वाला 9 मिनट चला है, तो 9 मिनट चलने में कितना चला है 150 है, कितनी डिस्टेंस 200। 200 में 150 माइनस करिए तो कितना आएगा, तो आंसर कितना आएगा बेटा, क्या करोगे बेटा 200 माइनस 150 कितना आएगा, आंसर। आई समझ, कुछ नहीं था बिल्कुल, जितने सवाल करा रहा हूं कंटिन्यूटी से करा रहा हूं, और ये लेटेस्ट सवाल है आपका 11 सितंबर 2024 का सवाल, सीजीएल का सवाल। कुछ नहीं करना है, आप बंदा ना इतना प्रैक्टिस करेगा ना तो नजर से हो जाएगा सवाल। देखो कैसे 11 में 10 माइनस करेंगे तो कितना 1 आएगा, 1 को चेंज करा मीटर पर सेकंड में तो 5/18 से कर दिया, किसके बराबर 200 के बराबर। वहां से आपको टाइम कितना मिला 40/18, 40 × 18 × 60 करेंगे, खत्म बात। 12 मिनट आ गया, 12 मिनट में 200 चलता है, 9 मिनट में चलेगा 150, 200 में 150 माइनस करें तो 250 का आंसर आ गया। सवाल हो कहीं से, सोल्यूशन होगा यहीं से, और सिलेक्शन भी होगी फिर यहीं से। 3 सवाल लाजवाब सवाल, और छोटे मोटे एग्जाम के नहीं, सीजीएल के एग्जाम के आते हैं। प्यारे बच्चों एक और सवाल है, एसएससी सीजीएल का सवाल 25 सितंबर 2024 में पूछा गया, बिल्कुल रिसेंट सवाल है ये। आज सिर्फ पुलिस और चोर की बात हो रही है। यहां पर पुलिस ने चोर को देखा और पुलिस भाग रहा है चोर के पीछे, चोर भी चलने लगा आगे। अब क्या दिया है, एट द सेम टाइम द स्पीड ऑफ बोथ पुलिसमैन वाज दिस। देखो बेटा ये आपका पुलिसमैन है, ये आपका चोर है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस हमें निकालना है। अभी तक जितने सवाल किए थे उनमें डिस्टेंस दिया होता था, इसमें दिया कि निकालना है। आपको दिया है पुलिसमैन की स्पीड कितनी है 12 किलोमीटर पर आवर, और चोरी कितनी है। अच्छा अभी तक जितने सवाल थे हम यहां टी मल्टीप्लाई करते थे, टी, लेकिन यहां किस्मत से टी दिया हुआ है, कहां दिया 30 मिनट, तो ये इसका टी है बेटा, तो मैं यहां पर टी कितना है, तो यहां पे भी टी कितना लूंगा। आई समझ। अब मुझे बताओ एक चीज, डिस्टेंस किसके बराबर होती है, स्पीड एंड टाइम। अब मुझे बताओ यहां डिस्टेंस कितना आएगा बोलो 12 × 30, मगर ये 12 किस में है किलोमीटर, ये किस में है मीटर, मिनट में है, बोलो ना। अब मेरी बात सुना मेरी जान, यहां पर जो आपको बताया जा रहा था अभी तक हम क्या कर रहे थे,
हम इन दोनों को माइनस करके डिस्टेंस निकालते थे, याद है? बोलो ना। इन दोनों के बीच का जो फर्क होता है, इसकी डिस्टेंस को मैं इससे माइनस करूंगा तो तब जाके ये मिलता था ना। ये डिस्टेंस क्या है? ये इनकी बी की डिस्टेंस है। क्या है बोलो? ये बंदा चल रहा अपने अपने मूड से, वो चल रहा अपने हिसाब से, तो जब मैं इसकी डिस्टेंस को माइनस करूंगा इससे तो बनेगा ये डिस्टेंस। अब मैं क्या करता हूं, ये D1 है, इसका डिस्टेंस कितना आएगा बोलो जी? 10 × 3 आएगा, है ना? मगर याद रखो यूनिट से खास कर रखना जरूरी है। अब मैं दोनों को फर्क माइनस कर दूंगा, मगर याद रखना एक चीज, ये 12 किलोमीटर, ये कितना है बोलो? 10 किलोमीटर पर आवर, है ना? तो 12 में 10 माइनस करेंगे तो 2 आएगा, बोलो ना। अरे बेटा ऐसे बनेगा ना, 12 × 30 माइनस आएगा 10 × 30, 30 बाहर निकाल दूंगा तो बचेगा कितना अंदर? 12 - 10, है ना? तो ये क्या आएगा? 30 × 2। अब मुझे बताओ ये 30 क्या है? मिनट। क्या है बोलो? और ये क्या है? किलोमीटर। अब चेंज करो यूनिट, मिनट को चेंज करना सेकंड में तो मल्टीप्लाई कैसे करना पड़ता है? 60 से। 30 को डिवाइड करेंगे 60 से मल्टीप्लाई। अब 2 को मीटर पर सेकंड करें तो 5 बेटा 18 से करेंगे, बोलो जी बेटा। अब इसको सॉल्व करेंगे ना तो ये कटेगा। अब देखो जरा, 3 6 या 6 3 18, 6 10 3 1 3, आई समझ में? बोलो जी। 10 हो गए 100, 100 × 10 के 1000 आएगा, तो 1000 मीटर आया ना आंसर। कहां गया? आई समझ? शॉर्टकट में मैंने क्या करा, ये डिस्टेंस को माइनस के डिस्टेंस है तो ये निकलेगा। यहां पर 12 × 30 है, वहां पर 10 × 30 है, तो 30 को कॉमन कर दिया, 12 में 10 माइनस करोगे तो 2 आएगा। अब 2 क्या है? किलोमीटर पर आवर है। ये क्या है? मिनट। मिनट में है तो मिनट को चेंज करो सेकंड में तो मल्टीप्लाई 60 से करना पड़ता है। 2 किलोमीटर पर आवर को चेंज करो तो 5 18 से करना पड़ता है। 6 10 60, 6 3 18, 3 1 3 10 10 × 10 कितना आएगा? 100, 100 × 2 कितना आएगा? 200, 200 × 5 कितना आएगा? 1000। तो 1000 इसका आंसर आ गया जी। ऑप्शन में 1000 है बेटा ये। अच्छा 20,000 है जी। अब तो कोई बेटा मसला नहीं है, इधर काट देंगे, इधर टिक मार देंगे, और कोई मसला? हमें लगा ये 1000 है। समझ गए? सवाल की सिमेट्री देखो आप। अक्सर लोग कहते हैं ना कोचिंग तो की है सर, सिलेक्शन नहीं हुई। मैंने कहा की कहां से? अब आपको पुलिसमैन और चोर के बारे में सिर्फ एक सवाल करवाया मास्टर जी ने, बाकी आपके भरोसे छोड़ दिया। आपने करना नहीं है तो काम बनेगा नहीं। इसलिए आपको मैं हर चीज यहीं पे बता के जा रहा हूं कि बेटा कोई नहीं है, सीजीएल का बड़े बड़े एग्जाम क्रैक करना है, साल भर का वक्त तो कम से कम चाहिए होता है एग्जाम क्रैक करने के लिए। ये ऐसा नहीं होता कि ये तुरंत से होता है, इसमें थोड़ा सा वक्त लगता है। मेरे प्यारे बच्चों, अभी जो सीरीज हम चला रहे हैं ये पुलिसमैन और चोर के हवाले से है। सीजीएल सवाल पूछ रहा है, हमें करना पड़ेगा। एक नेक्स्ट सवाल है इस हवाले से, जो सीजीएल के शिफ्ट नंबर 3 में 2024 से पूछा गया था सवाल, टियर फर्स्ट का। पुलिसमैन जो है वो चेज कर रहा है थीफ को, और पुलिसमैन की स्पीड कितनी है? याद रखना खुद से ही, जो ज्यादा स्पीड होगी पुलिसमैन की होगी। चोर की कितनी स्पीड है? स्पीड डिस्टेंस कितना दिया बीच में? अब आपको पता है, मैंने समझाया था एक ही बार, अब बार बार करने की जरूरत नहीं है। अब आप ले लो टाइम टी, ले लो आप चेजिंग का, इन दोनों का फर्क कितना है बोलो? 1300 का। बोलो बेटा ये क्या है? पुलिसमैन ये कितना है? इसकी स्पीड कितनी है? 82 किलोमीटर पर आवर। उसकी स्पीड कितनी है? टाइम टी ले लो इसका, इसके बाद टाइम टी ले लो, इन दोनों को माइनस करेंगे तो इतना आएगा ना, बोलो। 82 माइनस करेंगे 64 तो कितना आएगा? 82 - 64 इंटू टी कितना के बराबर आएगा? 1300 के। बोलो ना, ये आएगा 18T, वो कितना आएगा? 1300। अब ये 18 किसमें? किलोमीटर पर आवर में है। 18 को मल्टीप्लाई करेंगे इसे 5/18 से, इंटू टी कितना आएगा? 1300 आएगा। ये कटेगा बेटा। मैं 5/18 कहां से लाया? घर से नहीं लाया, किलोमीटर पर आवर को चेंज किया मीटर पर सेकंड में, तो टी कितना आएगा? ये मीटर, ये आएगा 1300 बटे 5 करेंगे तो कितना आएगा बोलो? तो 60 सेकंड आ गए ना। इस सेकंड बनाने के लिए मैंने इसको मीटर पर सेकंड में चेंज किया, ऐसा समझ? तो 260 आया। आंसर कितना आएगा? यही होता है जब आपको पूरा कॉन्सेप्ट दिल में उतर गया,
अब करने की जरूरत ही नहीं थी ये वाला भी, सीधे जैसे मैं दिमाग से किया। कैसे? 82 को माइनस किया 64 से, कितना 18 आया। 18 को चेंज किया मीटर पर सेकंड में, तो 18 कट गया तो 5 आएगा। 1300 को डिवाइड किया 5 से तो 2 आ गया। खत्म बात। इसलिए बोलता हूँ सवालों कहीं से, सोल्यूशन होगा यहीं से, और सिलेक्शन भी होगी यहीं से। समझ गए आप? किनारा हमारा ऐसे थोड़ी लगता है। मेरे प्यारे बच्चों, एक और सवाल आपके सामने हाजिर है। सीजीएल का सवाल, टियर फर्स्ट का 2023 का सवाल है ये। बिल्कुल पुलिस और चोर की कहानी के साथ चल रहा है हमारा काम। पुलिसमैन चेजिंग ए थीफ 0.5 किलोमीटर, यानी कि 500 मीटर, आधा किलोमीटर कहेंगे इसको हम ना। यानी कि दिया क्या बेटा जी, बोलो। पुलिसमैन ये है, ये थीफ है, इनके बीच में 0.5 किलोमीटर, बोले तो 1/2 किलोमीटर लिख सकता हूं इसको ऐसे। इतना फर्क है जी। और पूछा गया है, बताया है कि जो स्पीड है चोर की वो है 80%, किसका? पुलिस वाले का। ठीक है जी। 80% कितना होता है? 2 4 जार 2 5 जार, 80% होता है बराबर 4/5 के। बोलो जी। अगर मैं ये 5 मानता हूं पुलिसमैन की स्पीड, और 4 की स्पीड होगी, बोलो बोलो ना, तो मैं एक काम करता हूं, पुलिसमैन की स्पीड को मानता हूं 5x, 5 मानता हूं, 5 कितना मानता हूं, और इसकी कितनी मानता हूं, बोलो 4। एक्स में मानता हूं टाइम। बोलो बेटा क्या मानता हूं, बोलो टाइम। यानी कि जिस टाइम पे ये दोनों मुलाकात करेंगे मैं वो एक्स मान रहा हूं, या टी मान लो आप, आपकी आदत टी से चल पड़ी है तो टी मान लीजिए। समझ रहे हैं आप? मैंने पुलिस वाले की स्पीड कितनी मानी, 5 किलोमीटर पर, इसकी कितनी मानी, बोलो यार। 4/5 ही 80% होता है। क्या होता है? समझ में आया कैसे? 80% ले लिया, 8/100, ये आएगा 4/5। तो 5 पुलिस वाले की है, 4 उसकी है। अब 5 किलोमीटर मान लो इसकी है, तो इसकी कितनी है? आप मान लीजिए, आप टाइम को ले लो, आप टी, यहां पे इधर भी क्या मान लो, टी। अब मुझे बताओ इन दोनों का माइनस इसके बराबर आएगा, बोलो बेटा। ओके। अब लेकिन यहां पर आपको एक चीज बाद में बता दूं मैं आपको। अब बताइए कितना आएगा, 5 - 4 इंटू टी, कितने बराबर आएगा, बोलो बेटा 2 क्या आएगा, सही ना। अब यहां पे टी दिया हुआ है, कितना दिया है, पहले कितना आएगा, 1 आएगा, इंटू ये टी कितना है 12, मगर 12 मिनट दिया हुआ है, ये आधा किलोमीटर है, इसकी बनेगी नहीं इसके साथ, तो यहां डिवाइड किससे करना पड़ेगा, 60 से। आई समझ, बोलो ना। अब जरा खुद देखो कैसे करेंगे इसको। ये कितना आएगा, शाबाश, ये आएगा हमारा, ये 1 किसके बराबर है, बोलो वहां पे 1/। अब ये 1/5 में किसको मल्टीप्लाई करूंगा, बोलो। मुझे अगर पुलिस वाले की स्पीड निकालनी है तो 5 को मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, बोलो 1/5। और अगर चोर की निकालनी तो, अच्छा जी, जरा गौर से सुनेंगे मेरी बात को। यहां मुझे मिला ये 1/2, कैसे कैसे मिलेगा, यहां पे आप 1 को यहां रखो, 60 को वहां ले लो, बोलो ना, तो नीचे 24 आएगा, है ना। अब ये कितना बनेगा, बोलो 3 6 4 24, 6 10 2 2 और 2 कितना आएगा, 5/, आपने कहा 1/5, क्या आएगा 5/2। कितना समझ में आया? हमारा एक कितने के बराबर आएगा, 5/2 के बराबर। कितना आएगा, बोलो। अब मुझे बताओ, अगर मुझे इसकी स्पीड निकालनी है तो मल्टीप्लाई करूंगा, पुलिसमैन की स्पीड कितनी आएगी, 5 × 5/2, कितना आएगा, बोलो 12.5, बोलो ना। ये भैया समझ में आ रहा है? और चोर की निकालें तो कितनी आएगी, कितना आएगा, 10 किलोमीटर पर, इसका सही आंसर है। खत्म बात। शॉर्टकट तरीका बताया मैंने आपको। आपको दोबारा समझाने के लिए मैं दोबारा बताऊंगा, यहां पे दोबारा सुनना। ये पुलिस में है बेटा, ये चोर है, ठीक है जी। इन दोनों का फर्क कितना आया, 0.5 किलोमीटर लिख सकते हैं, 1/2 किलोमीटर। बोलो जी बेटा। इसकी स्पीड मालूम नहीं, इसकी दी गई है 80%, किसका, पुलिस वाले का, ठीक है ना बेटा। और आपस में मुलाकात का टाइम 12 मिनट है, कितना है, तो यहां पे टाइम कितना दिया, बोलो टी कितना है, 12 मिनट है। इधर भी टाइम कितना बेटा, बोलो
अब मुझे एक बात बताओ, 80% किसके बराबर होता है? 80/100 कितना आएगा ये? आया समझ में? पुलिस वाले की स्पीड मानो आप 5, ठीक है ना? इसे कितनी मानोगे? सही है, मान लो पुलिस वाले की स्पीड 5x, इसे कितने मानो? ठीक है जी। अब इन दो को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 5x इंटू 12 माइनस 4x इंटू इसके बराबर आएगा, बोलो 1/2 किलोमीटर के ना। अब यहां से हम 12 कॉमन कर देंगे तो 5x में से 4x माइनस करेंगे, 1/2 के बराबर आएगा। तो यहां पर कितना आएगा बोलो? x आएगा ना 1/12 के। कितना क्लियर है? मगर आपको पता है ये 12 किसमें है? मिनट में है, बोलो ना। देखो सेकंड में निकलने के डिवाइड करेंगे 60 से, तो ये 60 वहां जाएगा, तो 12x आएगा बराबर 60/2। x कितना आएगा बोलो से भाई? 60/24। ये डिवाइड करो तो ये आएगा 5/2। कितना आएगा बोलो? अब x की वैल्यू कितनी आई? अब चोर की स्पीड कितनी है? 4x है, तो 4 मल्टीप्लाई नहीं करेंगे ये x, तो कितना आएगा? 10 आया, बोलो जी आया ना? बोलो मेरा बच्चा, ये आपने याद रखना है। 10 इज द स्पीड ऑफ द चोर। चोर की स्पीड कितनी आएगी? 10 आएगी। डन। उम्मीद करता हूं आपको पूरा दिल में उतर गया ये। इसकी डिस्टेंस को माइनस करेंगे इसकी डिस्टेंस से, तो आपको मिल जाएगी ये डिस्टेंस। एक ही कॉन्सेप्ट चल रहा है हमेशा। देखो इन दोनों डिस्टेंस को माइनस करिए, इसके बराबर रख दो। वही कॉन्सेप्ट जो अभी तक हम समझा रहे हैं सेम वही चल रहा है। तमाम सीजीएल एक ही कॉन्सेप्ट को फॉलो कर रहा है, बस इसमें इसने परेशान करने के लिए आपको परसेंटेज का कॉन्सेप्ट दिया था, तो उसको मैंने आपको बताया 1 सेकंड में कि 80% को लिखो 4/5 को। जो बड़ी वाली स्पीड है वो 5 रखो पुलिस वाले की, चोर के रखो 4 की। आप इधर ही कर सकते हैं सवाल को। 5 में से 4 माइनस करेंगे तो x आएगा, 1x आएगा। मल्टीप्लाई करते उसको 12 के साथ रखते हैं उसके 1/2 के बराबर। एक लाजवाब सवाल हमारे सामने है, बहुत बेमिसाल सवाल है ये, और यकीनन सिर्फ ये 1 या 2 सेकंड का ही वक्त लेगा हमसे। एक चोर है, उसने कोई क्राइम किया है, खुदा न खास्ता, फ्रॉम द स्पॉट भाग गया। चोर ने चोरी करके भाग गए। चोर की स्पीड कितनी है? 12 मीटर पर आवर। क्या है? ये यूनिट देखना जरूरी है, अपनी आंखों को यहां जमाना जरूरी पड़ेगा, ठीक है। एसकेटी गार्ड started chasing him 20 minutes after the thief started running. पुलिस वाले ने जो सिक्योरिटी गार्ड है, चोर चोरी करके चला गया, 20 मिनट के बाद सिक्योरिटी गार्ड जाग गया। क्या किया? और सिक्योरिटी गार्ड ने कहा कि अब मैं तुम्हें पकड़ूंगा, एंड कॉट द थीफ इन 20 मिनट्स। 20 मिनट के बाद जाग गया कौन? और 20 मिनट लग गए उसको पकड़ने में, यानी कि टोटल 40 मिनट लग गए हैं बंदे को भागने में ना। बोलो ना, एक बार सुनो। चोर चोरी कर लिया, 20 मिनट तक भी चलता रहा ना। अरे जितनी देर में वो जाग गया सिक्योरिटी गार्ड, उतनी देर भी तो भागता था वो। तो पहले 20 मिनट ही भागता था, फिर जो 20 मिनट में उसको पकड़ा गया उनमें भी तो भागता रहा। टोटल चोर भाग कितने में? ये है उसके भागने का टाइम, एस्केपिंग टाइम। बेटा सही है बेटा। पहले 20 मिनट भी भागा, जितनी देर में सिक्योरिटी गार्ड जाग गया, फिर सिक्योरिटी गार्ड ने 20 मिनट में पकड़ा, तो 20 मिनट में कितना आएगा? 40, यानी कि 20 मिनट प्लस 20 मिनट ये आएगा आपका 40 मिनट। ये इतनी देर में चोर भागा। अब मैं जरा चोर से पूछता हूं, मैं अब तो भागा कितने हो? कहता है मेरी डिस्टेंस जो वो कैसे निकलेगी? स्पीड इंटू। मैंने कहा स्पीड तुम्हारी कितनी? कहता 12 मीटर पर आवर, और टाइम कितना तुम्हारे पास है? 40। बोला यहां आवर्स में है तो इसको भी आवर में करना पड़ेगा, तो डिवाइड किसमें पड़ेगा? बोलो सही में आ रहा? 6 में टोटल कितना आएगा बोलो? ये 8 मीटर ना।
तो चोर 40 है ना, चोर कितना चला, 8 मीटर चला, कितना चला बोलो महाराज जी। ये ऐसे सवाल बनाया गया है, वरना भी ये सोचोगे 40 मिनट में चोर थोड़ी चोर 8 मीटर ही भागेगा, और इसके हिसाब से तो इतना ही भागेगा। मैं सवाल देखना है ना, जज्बात में थोड़ी आना है। अब चूंकि यहां निकलेगा इसे 12 मीटर पर आवर, क्या बोला आप खुद सोचे ना, 12 मीटर चलता कितने में, 1 घंटे में 12 मीटर चलेगा। तो जाहिर सी बात है, जब 1 घंटे में 60 मिनट में चलता है 12 मीटर, तो 40 मिनट में 8 मीटर चलेगा ना। ऑब्वियस सोचो ना, जैसे यूनिट ऐसे करेंगे। वरना बच्चे कोई बोलते ना, अरे मास्टर जी ने गलत किया, चोर थोड़ी भागेगा 40 मिनट में 8 मीटर भागेगा ना, क्योंकि जो दिया है उसी हिसाब से करना है। आई समझ। अब देखो, अब ये तो थी भी डिस्टेंस है। अब पुलिसमैन है ना, पुलिसमैन को बंदे को पकड़ना है, तो जितना डिस्टेंस कवर करेगा ये पुलिस भी कवर करेगी, बोलो ना बेटा। अरे अगर चोर 10 मीटर गया है, पुलिस भी जाएगी 10 मीटर ना, तभी तो पकड़ेगी चोर को। तो डिस्टेंस, तो स्पीड निकालनी किसकी, पुलिस भी किया निकालनी ना। स्पीड होती है डिस्टेंस अपॉन डिस्टेंस, कितना है, टाइम कितना लगा था ये। अब ये 20 मिनट है ना, मगर हमें चेंज करना है किसमें, मीटर पर आवर में। तो हमें इस मिनट को चेंज करना है किसमें, आर में, बोलो ना। तो मैं इसको डिवाइड करूंगा किसे, 60 से, वो जाएगी तो मल्टीप्लाई में, बोलो ना, कटेगा तो कितना आएगा, 24 आया। 24 मीटर पर आवर जो स्पीड है वो किसकी है बोलो, पुलिस की। 24 है कहीं पे, आई समझ। दोबारा समझने यहां पे 1 मिनट पे, पहले ये समझ में आया, चोर जो वो 8 मीटर चले, कैसे 40 मिनट तक चोर भागता गया, उसकी स्पीड 12 मीटर है, और ये मिनट को मैंने चेंज किया आर में, तो मिनट को चेंज करेंगे आवर में तो डिवाइड करना पड़ेगा 60 से, तो ये आएगा 8 मीटर। क्या आएगा बोला, अब बताओ, पुलिस मैन को चोर को पकड़ना है तो 8 मीटर चलना पड़ेगा, तो 8 मीटर की डिस्टेंस है, बोलो ना। तो स्पीड आएगी बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, 8 मीटर तो डिस्टेंस है, तो टाइम कितना लेता है वो 20 मिनट। 20 मिनट को चेंज मैंने करना है किसमें, आर में, तो मिनट को चेंज आवर में करते हैं तो डिवाइड करना पड़ता है 60 से ना। अब मैंने बोला तो ऊपर 1 डिवीजन नीचे 2 है, तो नीचे वाला क्या जाता है, मल्टीपल हो जाएगा, तो ये आएगा 8 इंटू क्या आएगा बोलो, 60 अपॉन 20, बोलो ना। ये 2 और 4 से आएगा, 4 से कितना आएगा 24, तो आंसर है ना, नोट करो शाबाश। एक आखिरी सवाल आज के सेशन का, एसएससी जीडी का सवाल 2023 से पूछा गया कांस्टेबल में। एक चोर है, वो भाग रहा है, स्पीड उसकी 15 मीटर पर सेकंड है। 12 सेकंड के बाद पुलिस वाले उसको पकड़ने के लिए चल पड़े। अब चोर भी जा रहा है इधर ही और पुलिस भी आ रही इधर ही, है ना। चोर की स्पीड कितनी है बोलो बेटा, 15 मीटर पर सेकंड, और पुलिस की स्पीड कितनी है 20 मीटर पर सेकंड। चोर जा रहा है इधर, पुलिस भी आ रही है इधर। अब मुझे एक बात बताइए जरा, पूछा क्या, बताओ पुलिस वाला जो है, हाउ मेनी किलोमीटर विल पुलिस मैन रन टू कैच द थीफ, यानी कि हमें बताना है डिस्टेंस कितनी, क्या बताना है, पुलिस वाला को कितना चलना पड़ेगा ताकि वो चोर को पकड़े। पहले मैं ये देखूंगा ना कि चोर चला कितना। चोर की डिस्टेंस निकालने के लिए क्या मुझे चाहिए बोलो बेटा, स्पीड और टाइम ना। स्पीड चोर कितनी है 15 मीटर पर सेकंड, टाइम कितना लगा उसको, अब 12 सेकंड। क्यों ले रहा हूं मैं, क्योंकि 12 सेकंड के बाद पुलिस उसको पकड़ने निकली है, तो 12 सेकंड वो चला ना, तो 15 को करेंगे मतलब किसे 12 से, बोलो बोलो जी बेटा। ये कितना आएगा आपको 180 आएगा। 180 मीटर जो है वो चल पड़ा कौन, चोर। कितना चला बोलो, चोर चला 180 मीटर। अब मुझे बताइए पुलिसमैन को पकड़ना है ना बंदे को, पुलिसमैन किस स्पीड आ रहा है 20 ना, बोलो बेटा जी। अब मुझे देखो, पहले मैं निकालना चाहूंगा कि टाइम कितना लगता है पुलिसमैन को इसको पकड़ने में, कितना लगता है। ये मुझे पुलिसमैन की निकाली स्पीड, तो स्पीड कितने बार आएगा, स्पीड में टाइम आएगा ना, बोलो। स्पीड दिया है कितना 20 मीटर पर सेकंड, मगर टाइम दिया, तो टाइम मुझे निकालना पहले। टाइम कैसे निकलेगा, जो ये चोर की डिस्टेंस, चोर की डिस्टेंस को डिवाइड करूंगा मैं स्पीड से, किससे बोलो। मुझे टाइम कैसे निकलेगा बेटा बोलो, डिस्टेंस अपॉन स्पीड आएगा। डिस्टेंस कितना 180 है। अब स्पीड यहां किसकी लूंगा, आप बोलोगे सर चोर की स्पीड ले लो ना, पुलिस वाले की ले लो ना,
मुझे लेनी पड़ेगी उनकी रिलेटिव स्पीड। क्या लेनी पड़ेगी? मतलब जब दोनों लोग एक ही दिशा में जाते हैं तो स्पीड का होता है माइनस। क्या होता है? अगर अपोजिट में आते तो प्लस होता है। तो याद रखो यहां पर एक कॉन्सेप्ट आएगा, उसको बोलते हैं रिलेटिव स्पीड। क्या बोलो बेटा? रिलेटिव स्पीड क्या होता है? जब डायरेक्शन सेम हो, क्या बोलो, उस स्पीड को करने पड़ता है माइनस। क्या करना पड़ता है? अब जरा देखो, यहां डायरेक्शन सेम है तो रिलेटिव स्पीड कितनी आएगी? 20 में से 15 माइनस करें तो कितना आएगा? 5 मीटर पर सेकंड। कितना है बोलो बेटा? तो यहां 5 से डिवाइड करूंगा, आई समझ? तो यहां से डिवाइड करेंगे तो यह आएगा 36। तो टाइम कितना मिला आपको? बोलो बेटा, बोलो जी। 36 सेकंड आ गए ना। अब 36 सेकंड जो है ये लगते हैं पुलिसमैन को पकड़ने में। किसको? चोर को। अब डिस्टेंस निकलेगी 20 इंटू करेंगे कितना बोलो? 36। तो कितना आएगा? 720 मीटर जो है वो पुलिसमैन को चलना पड़ेगा ताकि वो चोर को पकड़े। 720 कहां पर है? इज द आंसर। आई समझ बेटा जी? तो सिंपल क्वेश्चन। दोबारा देखिए क्या किया मैंने। सबसे पहले मैंने देखा कि चोर चला कितना। चोर के चलने का निकलेगा स्पीड टाइम। स्पीड दिया गया 15 मीटर पर सेकंड। टाइम कितना है? 12 सेकंड। तो 180 मीटर आएगा। 180 मीटर चोर भागा। अब पुलिस वाले ने उसको पकड़ना है तो मैं देखूंगा पुलिस वाले को टाइम कितना लग गया। तो मुझे चाहिए उसमें स्पीड कौन सी? रिलेटिव स्पीड। क्या चाहिए बोलो? रिलेटिव स्पीड मतलब क्या होता है? जब डायरेक्शन सेम हो मेरी जान तो स्पीड को करना माइनस। 20 में से 15 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 5। अब यहां टाइम निकालोगे तो कितना आएगा? 180 को 36 सेकंड आएगा। 36 सेकंड में पुलिस वाला चोर को पकड़ेगा। मगर पुलिस वाला चलता किस स्पीड पे है? 20 मीटर की रफ्तार। तो डिस्टेंस कितनी आएगी बोलो? स्पीड इंटू टाइम आएगा। स्पीड 20 है तो 36 करेंगे तो कितना आएगा? 700। तो इसका आंसर आएगा 720। उम्मीद करता हूं मैंने अभी तक जितने क्वेश्चन करवाए हैं, ये 15 हमारी स्लाइड से यहाँ पे, ये नोट्स भी आपको भी मिलेंगे, आप स्कैन कीजिएगा। और मुझे बड़ी मोहब्बतों और बड़ी मेहनत से मैंने आपको ये पुलिस और चोर के तमाम सवाल करवाए हैं। कोई ऐसा पैटर्न छोड़ा ही नहीं जो आपको एग्जाम में आएगा। समझ रहे हैं आप? तो मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह आपको हमारी पढ़ाने से जरूर, दिलो जान से हम पढ़ाते हैं, रब जानता है, और कोई एक चीज नहीं दिल में छुपाते जो आपको नहीं बताते हैं। कोशिश यही रहती है कि आप बच्चे जो है वो बड़ी सिंसियरिटी के साथ पढ़ें, इस पढ़ाई को आप से यूटिलाइज करें, और देखिए इंशाल्लाह आपकी सिलेक्शन जरूर होगी। इसी नारे के साथ सवाल हो कहीं से, सोल्यूशन होगा यहीं से, और सिलेक्शन भी होगी यहीं से। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक भी करिए, शेयर कीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है जी। और जो बच्चे घरों में बैठे हैं वो आए पढ़ने के लिए। अब जो है एसएससी कैलेंडर भी आ चुका है, जेकेएसएससी कैलेंडर भी जारी कर दिया है। अब आपको सिर्फ मेहनत करनी है। पोस्टें बहुत सारी है। जून में एसएससी की 8 एडवर्टीजमेंट होने वाली है। 1 लाख से अधिक पोस्ट जो एसएससी ने एडवर्टीजमेंट करने हैं। तो आप पढ़ेंगे तो फिर जॉब मिल जाएगी, वरना बंदा सिर्फ मोबाइल की रीलें देखता रहेगा, जान जानू करता रहेगा, उसको कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है जी, धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज।